समर ट्रांसफर विंडो इज क्लोज्ड। डिस्कस करेंगे ट्रांसफर विंडो के बारे में, कैसा रहा यूनाइटेड का बिजनेस इन्स एंड आउट्स के हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। और कल डेडलाइन डे पे यूनाइटेड ने जो डील की है, सेलिंग सांचो विथ लोन प्लस ऑब्लिगेशन टू बाय, उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स सामने निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस यूनाइटेड पोल। दोस्तों, ट्रांसफर विंडो इन्स एंड आउट को हम देखेंगे, उसके पहले सांचो का जो ट्रांसफर हुआ है वो 10 मिलियन लोन फी, एट द सेम टाइम ऑब्लिगेशन टू बाय वाला ट्रिगर होगा नेक्स्ट सीजन, और उसकी फी रहेगी 25 मिलियन, ऐसा न्यूज सामने निकल के आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर चेल्सी टॉप 14 के बाहर, टॉप 14, टॉप 14 उसके बाहर अगर फिनिश करता है तो चेल्सी विल नॉट बी लायबल टू पे दैट बाय ऑप्शन, और वो सांचो को वापस भेज सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चेल्सी इतना नीचे फिनिश करने के चांसेस तो नहीं है, तो डेफिनेटली सांचो को साइन करेगा ही करेगा चेल्सी। और भी कुछ क्लॉज हो सकते हैं इस डील में जो बाद में सामने निकल के आ सकते हैं। देखो, सांचो वॉज होल्डिंग फॉर चेल्सी, यूवेंटस को उन्होंने कभी प्रोसीड नहीं किया था यूवेंटस के साइनिंग के रिगार्डिंग, और काफी लोगों का ये कहना था अगेन सांचो वॉज बीइंग सेल्फिश, और वो अपना फायदा देख रहा था, लंदन शिफ्ट होना चेल्सी के साथ, उसके हिसाब से उन्होंने ये सब प्लान किया था। तो आई वुड नॉट बी होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, क्योंकि देखो उन्होंने पहले भी क्लब को डिसरिस्पेक्ट किया है, मैनेजर जो यूनाइटेड का स्ट्रक्चर है उनको डिसरिस्पेक्ट किया है। एट द सेम टाइम वो अभी हमारे इमीडिएट राइवल के साथ राइवल के लिए खेलने के लिए जा रहे हैं, और एक लॉयल्टी का पार्ट जो है वो सांचो के इसमें मुझे मिसिंग लग रहा है, तो वो एक फैक्टर है। तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस डील, बट हम लोगों ने वेज वाला कंपोनेंट हटा दिया है। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत मनी जो है वो क्लब में आ रहा है इस डील की वजह से। सो फाइनेंशियल फेयर प्ले एफएफपी के एंगल से देखेंगे तो ये वेलकम मूव हो सकता है यूनाइटेड के लिए। और वैसे भी यूनाइटेड मुझे नहीं लगता है कि उनको प्लेइंग 11 में खेलने की सोच रहे होंगे नियर फ्यूचर में, तो लेटिंग हिम गो वाज मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन, बट अगर वो यूवेंटस में जाते तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो वो फैक्टर है। तो ट्रांसफर विंडो इन ब्रॉडर सेंस को डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी चीज को हम आउट ऑफ 10 रेट करने का एक फंडा रहता है, तो हम भी इस ट्रांसफर विंडो को 10 में से पॉइंट देने की कोशिश करेंगे। तो इन्स की अगर हम बात करेंगे जो प्लेयर्स आए हैं, तो स्टार्टिंग विद जर्क्सी, एक स्ट्राइकर बैकअप ऑप्शन हम लोगों को चाहिए था, और समर के इस सीजन के स्टार्ट में ही हमें उसका इंपॉर्टेंस पता चला है। राजमस इज इंजर्ड, तो अगर जर्क्सी नहीं होते तो वो विनिंग गोल नहीं आता। तो फिर जर्क्सी का इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से पहले 2-3 मैचेस में ही पता चल चुका है हम लोगों को, ठीक है। तो जर्क्सी की साइनिंग अच्छी है। प्लस अगर हम उसके बाद मिडफील्ड में आएंगे तो उगार्टे को हम लोगों ने साइन किया है। उगार्टे इज गोइंग टू बी फंडामेंटल प्लेयर फॉर अस, ही इज प्रेसिंग मॉन्स्टर। तो वो प्रीमियर लीग में कैसे अडेप्ट करते हैं वो भी देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो उगार्टे को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद सेंटर बैक पे डिलीट है, लेनी योरो है, राइट बैक पे मैजुराई है, और ये छोड़ के मुझे लगता है दो अच्छे यंग प्रोस्पेक्ट यूनाइटेड ने साइन किए। कोने करके एक मिडफील्डर है वो, जिनके साथ अभी यूनाइटेड ने अभी उनको भी अनाउंस कर दिया है, मुझे लगता है कल ही उन्होंने अनाउंस किया है। और उनके बाद ओबी मार्टिन जो आर्सेनल के लिए थे, उनको भी यूनाइटेड ने साइन किया है। तो ओबी मार्टिन को भी काफी लोग स्ट्राइकर के एक अच्छा स्ट्राइकर या फिर एक डेडली स्ट्राइकर के हिसाब से देखते हैं। तो ये इन वाले डील्स है ना, तो आई एम प्रिटी मच हैप्पी। एक ही चीज है कि लेफ्ट बैक वाला जो एरिया हम लोगों ने छोड़ दिया है, आई एम क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट इट। तो अगर वहां पे कोई कवर ला पाता यूनाइटेड ना, तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो देखो, लेफ्ट बैक वाला पार्ट छोड़ के ठीक है, अच्छा है। तो
उसके रिगार्डिंग लेफ्ट बैक अगर साइन होता तो गोइंग इनटू दिस सीजन वी वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ऑप्शंस। लेकिन अभी हम लोगों के पास देख रहे हो डलो खेल रहे, फिल इन कर रहे, लुक शॉ मलेशिया के लिए। लुक शॉ का तो आपको पता ही है कि वो इंजरी प्रोन प्लेयर है। मलेशिया तो इंजरी उनका पता नहीं कितना लॉन्ग चलेगा अभी, और ठीक है, तो वो वाला फैक्टर है। तो इन्स के लिए मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। काफी अबो एवरेज वाला ये मैं रेटिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो उगार्टे डील हो गया, जर्क्सी डील हो गया, लेनी यूरो डील हो गया, डिलीट डील हो गया, तो ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग डील्स है। और इसमें मैनेजर और इनियोस वाला स्ट्रक्चर, डैन एशवर्थ, बराडा, ये लोगों का इनपुट्स भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसके एंगल से देखेंगे तो ये 7.5 रेटिंग में दूंगा। आउटगोइंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। आउटगोइंग्स को लेके देखो, ग्रीनवुड तो डेफिनेटली जाने वाला था ही, एक अच्छी ऑफर भी हम लोग ला पाए वहां पे। उसके बाद मुझे लगता है हैनिबल मेबरी जा चुके हैं, डॉनी वैन डे बीक, उनको हमें ही खुद को उनका भाड़ा देना पड़ा था जाने के लिए। हमें, मुझे नहीं लगता है उतना सिग्निफिकेंट मनी हम लोगों को मिला है उस डील से। उसके बाद आउटगोइंग्स में 3 मेजर आउटगोइंग्स हम कह सकते हैं, एरन वैन बिसाका, मैकटोमिनी एंड सांचो, ठीक है, डेडलाइन डे वाला डील अपना। तो ये 3 जो आउटगोइंग्स है वो भी काफी बढ़िया है, लॉन्ग ड्यू थे वो। तो एक अच्छा वहां पे पॉजिटिव हम लोग देख सकते हैं यूनाइटेड के आउटगोइंग के साइड में भी अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस इनियोस और एक ट्रांसफर टीम का हम लोगों का रहा है। तो ओनली थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देम वाज सेंटर बैक पोजीशन जो है अपनी। अगर हम मैगवायर और लिंडलॉफ को क्लियर कर पाते तो माइट बी देयर माइट हम लोगों को है ना वहां पे चांस बन सकता था ब्रांथवेट के लिए, ठीक है। ब्रांथवेट आई थिंक वाज इनियोसिस टॉप टारगेट फॉर सेंटर बैक। एवर्टन ने 2 बार बिड रिजेक्ट कर चुके थे वो, और हम लोगों को मूव ऑन करना पड़ा था उस टाइम पे। एट द सेम टाइम ओली से जो विंगर थे क्रिस्टल पैलेस के, वो भी यूनियॉस के टॉप टारगेट थे, तो उनको भी मिस करना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास वो आउटगोइंग वाले प्लेयर्स ही नहीं थे उस टाइम पे। हम लोगों के पास फंड्स जनरेशन का इशू था, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग ये 2 प्लेयरों को क्लियर कर पाते तो शायद एक पूरा का पूरा सेंटर बैक वाला जो रेवोल्यूशन था वो हम लोगों को देखने को मिलता यूनाइटेड में दिस सीजन, ठीक है। सेम रेवोल्यूशन मेरे हिसाब से जब यर्गन क्लॉप थे लिवरपूल में, तो उन्होंने मिडफील्ड में लाया था 3-4 एक उनके पास ऑप्शन था, बेलिंगहम को साइन करना है या फिर उतने ही पैसों में एक 3-4 मिडफील्डर साइन करना। तो एंडो, सबोजलाई, ये 3-4, और मैकलिस्टर भी शायद उसी समर में आए थे। तो ये प्लेयर को उन्होंने साइन किया था कम बजट अलॉट करके हर एक प्लेयर को। तो बेलिंगहम से उनको वॉकआउट करना पड़ा था लिवरपूल को। तो देखो, सेम टाइप का रेवोल्यूशन सेंटर बैक पे यूनाइटेड दिस सीजन ला सकता था, और काफी हद तक यूनाइटेड ने लाया भी है वैसे। पूरा हो जाता रेवोल्यूशन अगर मैगवायर और लिंडलॉफ भी क्लियर हो जाते। देखो, मैगवायर का परफॉर्मेंस रिसेंट कई मैचेस में अच्छा है, लेकिन उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड का फंडामेंटल गेम प्ले दिखाना चाहता है ना पिच के ऊपर यूनाइटेड, उसके लिए मेरे हिसाब से मैगवायर इज लिटिल बिट स्लो सेंटर बैक, और हम लोगों को गोइंग अहेड उसमें उतना आउटपुट नहीं मिल सकता है। तो आउटगोइंग को लेके भी मैं 7.5 ही देना चाहूंगा। तो अगर हम लोग ये 2 प्लेयरों को क्लियर कर पाते तो शायद वहां पे 8 या 9 तक रेटिंग बन सकती थी। तो ऑल इन ऑल एक होल ट्रांसफर विंडो को अगर हम रेट करेंगे, इनियोस का पहला समर ट्रांसफर विंडो को हम रेट करेंगे, बराडा, डैन एशवर्थ, विलकॉक्स, इन लोगों के परफॉर्मेंस को अगर हम रेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग 7.5 आउट ऑफ 10 शुड बी गिवन टू देम। और देखो, विंटर जो ट्रांसफर विंडो है ना जनवरी वाला, वहां पे भी यूनाइटेड को अलर्ट रहना चाहिए, आउटगोइंग इनकमिंग पहले से प्लान करके रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है डैन एशवर्थ वाला, ये काफी स्ट्रांग है। दे वुड नॉट सिट साइलेंट, दे वुड कीप ऑन वर्किंग एंड, और मुझे लगता है बराडा की ही उस थेरी है, मार्जिनल गेन्स वाली थेरी। हमें खुद को
लास्ट दिन से खुद को और इम्प्रूव कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहना है खुद को। अभी 7.5 इस समर ट्रांसफर विंडो में हमने अचीव किया है, तो माइट बी चांस फॉर गेटिंग 8 फॉर विंटर ट्रांसफर विंडो, तो वो वाली बात भी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ट्रांसफर विंडो का एनालिसिस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हर रोज वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सपोर्ट टू द चैनल, और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।